अमित शाह चोर है, मोदी चोर है। एक बच्चे को ऐसे मारा जाए, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोल, स्कूल ड्रेस में दलित को मार दिया गया। हमारे हिंदू बच्चे गोली चला रहे हैं। क्या हो रहा है इस देश में? और न पता स्कूलों में, शिक्षा के मंदिर में आके जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश हमारा है, वो देश हमारा। तो दर्द होता ना, तो जनता है और जनता में भी मुसलमान है। उसका गुनाह ये है कि वो मुसलमान है, मोहंडम है, उसका गुनाह है। मुसलमान होना गुनाह है भारत में? नहीं है। हम कह रहे हैं मुसलमानों अब तो जाग जाओ, अब तो घर छोड़ दो, अब तो बाहर निकल जाओ, अब तो अपनी आवाज उठाओ। कब तक कोई बाल योगी महाराज चीखता चिल्लाता रहेगा? नहीं तो आप भड़का रहे हैं मुसलमानों को। मैं कैसे भड़का रहा हूँ? मगर रोड पे आ जाओ, आंदोलन करो, जैसे अन्ना आंदोलन हुआ था, सभ्य तरीके, बाबा रामदेव आंदोलन हुआ था। आप अपनी मांग रखो, आप अपनी हक की बात करो, आप जिंदा होने का सबूत दो। कब तक ये बाल योगी महाराज चीखता चिल्लाता रह जाएगा सर? कब तक उस माँ को देख के हमारे आंख से आंसू गिरते रहे? कब तक? वीडियो देखा था आपने? बार बार उस चीजों को दिया कर हम क्या ही आपसे कह सकते हैं। बस कुछ वो बच्चा फपक रहा था, वो बच्चा फपक रहा था, वो सोच रहा था कि हमें किस पाप की सजा मिली है। फांस का पहाड़ा ना याद होने पर पूरे बच्चे से हमें इसलिए पिटवा जा रहा है कि हम मुसलमान हैं। क्या एपीजे अब्दुल कलाम के बलिदान को हम भूल जाएंगे बिल अब्दुल हमीद को? जब जब ऐसी कोई बात आती है तो उस समाज से आए हुए हम जो उनके लोग हैं जो उन्होंने अच्छा काम किया उनको याद करते हैं। क्या टीचर को एपीजे अब्दुल कलाम याद नहीं है? क्या उसका मानसिक शोषण, वो कभी स्कूल में खुल के किसी से बात कर पाएगा? उसका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है, वो कुआं में जा सकता है, बीमार पड़ सकता है। जब जब वो सोएगा उसे उधर से याद आएगा। आपने नफरत बांट दिया है बेशर्मो, नफरत नफरत नफरत। और नफरत अब स्कूलों में, शिक्षा के मंदिर में आके जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश हमारा है, वो देश हमारा है। तो मुसलमानों के साथ ये सब आखिर हो क्यों जाता है? कभी बच्चों के साथ, कभी नूह, कभी मेवात। तो मुसलमानों पर खासकर 2014 के बाद ये बात आरोप लगता है कि ज्यादातर ये शुरू हुआ। तो थप्पड़ है ना सबका साथ सबके विकास वाले लोगों के ऊपर, जूता है उनके मुंह के ऊपर। फिर तो इसका मतलब कि वो थूक के चाटे हुए हैं, सबके साथ सबके विकास की बात करते हैं। जो परिवारजन है, परिवारजन कहेगा परिवारजन। आप केस मुकदमा देखो, धारा किन धाराओं में मैडम को गिरफ्तार किया गया है, वो धारा देख के समझ में आ जाए कितना अपनापन है, कितना विकास है। मणिपुर देख के आए कितना विकास है, कितना अपनापन है, कितने परिवारजन है। आप देखो ना, आपके इसी मीठे सह जैसे आप हमसे जो पूछ रहे हो, आपने प्रधानमंत्री से पूछ रहे हो तो बटुआ कहाँ है? एक काम करो, दरभंगा में एम्स है, वहां इलाज करा के आओ। बेहोशी, अब जो बेहोश हो जागो। लेकिन जो चांद, जब चंद्रयान पहुंचा चांद पर, बहुत सारे मुसलमान थे। तो क्या इस तरह मुसलमान बच्चे कैसे पढ़ेंगे? अगर टीवी के चैनल के मालिक ने इस पे एक ट्वीट किया कि एक मुसलमान का उसमें उपयोग दिखा दो या जश्न दिखा दो जो इस चंद्रयान में किया हो, तो उस पे केस क्यों नहीं हो रहा है? उसके बच्चे कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं और हमारे हिंदू बच्चे गोली चला रहे हैं। ऐसा छूट किसने दी उसको? कौन नफरत का बाजार खड़ा कर रहा है? कौन ऐसे बड़ा पाव ऐसे बेवकूफ ऐसे मुंह लेके चले आते हैं? इनका मुंह देखो, गेंडे जैसा मुंह है इनका, और नफरत फैलाते हैं। उन्होंने तो जामिया को यूपीएससी जिहाद कहा था क्योंकि आईएएस बन रहे थे जामिया से। अरे मत कहो, एनयूएस का एनयूसीआई है जो है, क्या नाम है जो कॉलेज है, वहां से हम एक बार फंस गई रागनी तिवारी। उससे पूछा गया बताओ वित्त मंत्री कहाँ से पढ़ी है? वो वहीं से पढ़ी थी। अच्छा, जेएनयू की बात कर रहे हैं। अच्छा, कि सब वहाँ पे आतंकी गढ़ है। तो कहीं बताइए कि वित्त मंत्री कहाँ से पढ़ी है? टुकड़े टुकड़े तो कहे वो तो पीएचडी से पढ़ी नहीं, कि नहीं जेएनयू से पढ़ी है। तो कोई मतलब नहीं है। ये हम वही यूनिवर्सिटी पढ़े हैं जहाँ पे कांग्रेस ने बनवाया था या और लोगों की मदद से बना है। लेकिन ये नफरत परोस रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, एक टीचर बोलता है अनपढ़ों को वोट ना दो, उसकी नौकरी छीन ली जाती है। और एक टीचर यहाँ मान रही है, उसको दया दिखाई जा रही है। सबका चुप 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 चुप। अब तुम बताओ, सबका साथ सबका विकास है या नहीं है? टीचर दोनों हिंदू। एक ने कहा अनपढ़ों को वोट मत दो, उसकी नौकरी छीन ली जाती है, उसकी बात गलत नहीं थी। और एक ने कहा, एक ने पूरा कृत्य करा
हमें जब मिला पटका, उसके साथ क्या कार्रवाई की गई? जो कृत्य हुआ उसका क्या बुलडोज होना चाहिए स्कूल, क्योंकि तो योगी बाबा है ना, एकदम बुलडोजर लेके पहुंच जाते हैं। देखिए स्कूल में बुलडोजर जाने का मतलब कई छात्रों का भविष्य होता है, बिल्कुल। लेकिन हाँ ये कह सकते हैं कि उसको, उस स्कूल को वहाँ के कमेटी वालों को या सरकार के हित कर देना चाहिए, उसको अच्छे से बनवा देना चाहिए। जब ये घटना हो ही गई है तो उस बच्चे के उस वीडियो आएगी, बस उसको अच्छे बनवा दो, सीट लगवा दो, एक हाईटेक स्कूल बनवा दो 10 तक, और सरकार चलवाए सरकारी स्कूल के नाम पर। लेकिन उस बच्चे की मनोस्थिति और उस स्कूल में एक दीवार में लिखवा दो कि जाति पाति मजहब भेद इस स्कूल में नहीं होता, तब हम माने कि उस बच्चे को सच में आपने न्याय मिला। लिखवाने से खत्म हो जाएगा। जब प्रधानमंत्री बोल रहे तब खत्म नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री तो कपड़े पहचान रहे हैं, बेशर्म हो, तुम बता क्या रहे हो, हमें ना बताओ। ड्राकुला और किलर ऐसे नहीं कहा गया उनको, दक्षिण अफ्रीका की राजधानी में कहा गया उनको। मोदी गो बैक के रहने लगे, कोई पूछ नहीं रहा है उनको। हमारे प्रधानमंत्री का अपमान करेंगे अफ्रीका वाले, कर रहे हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि वो तिरंगा जमीन पे गिरा उठा रहे हैं, जमीन जेब में रख रहे हैं। उनको तो मीटिंग छोड़ के चलाना चाहिए। तो तिरंगा नहीं संभाल पाओ, देश से संबंध कैसे रखेंगे? मतलब गांधी ने जिस देश को आजादी दिलवाई थी, आजादी के लिए प्रेरणा दी थी, वो देश हमारी इज्जत नहीं कर रहा है। तो अब देख लीजिए, हमारे चाइना के लोगों को लेने जा रहे हैं, प्रधानमंत्री को कोई पूछ ही नहीं रहा है, प्रधानमंत्री पीछे खड़े नजर आ रहे हैं। तो ये बददुआई तो है, शराब ही तो है, देशवासी से बोला गया झूठी तो है, तभी आपको इस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ रही है। और अभी आप और झेलोगे। अभी ऐसे कई केस जो हम लोगों को दिखते नहीं है। अभी मेवात में, नून मेवात में एक बच्चे को ऐसे मारा जा रहा है, जय श्री राम बोल स्कूल ड्रेस में। एक दलित को मार दिया गया। क्या हो रहा है इस देश में? बच्चों तक भी आंधी। अरे बेशर्मो, सनातन धर्म में बच्चों औरतों बूढ़ों पे हाथ उठाना मना है किसी भी धर्म में। अब तो बच्चों को टारगेट कर रहे हो। तुम कितने कमजोर हो, तुम कितने लाचार हो, तुम्हारी सोच कितनी गंदी है, और तुम कितने, ये अपने आप को बलवान कहते हैं। इनकी औकात चिड़ी से भी कम है। किनकी? जो ये सब काम कर रहे हैं, किनकी क्या? तभी तो बच्चे पे राय कर रहे हो ना। 10 बच्चे, एक बच्चे को खड़ा करवा के 10 बच्चों से हाथ करवा रहे हो। क्या गंदी सोच है तुम्हारी? और तुम सफाई देने आती हो। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि गिरफ्तार अभी तक नहीं हुई है वो, अभी तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। लेकिन किसान नेताओं ने उस बच्चे को जिसपे थप्पड़ मारा और जिसने थप्पड़ मारा, दोनों को गले लगवाया है। देखिए, कहा कि मोहब्बत, एक तरह से इस तरह मोहब्बत का संदेश जाना चाहिए, ठीक था। लेकिन अब किसान आंदोलन पे किसानों को सड़कों पे आ जाना चाहिए, जिससे कि मैटर को और दूर तक लाया जाए, किसी स्कूल में ना हो। अभी एक संस्थान में भी कुछ बच्चे नमाज पढ़े तो जय श्री राम के नारे लगाए गए थे। ट्रेनों में भी ये हादसा देख लिया गया था। अभी भी जय श्री राम ना बोलने पे गोली मार दी गई थी। कब तक बैठेंगे हम चुप? सुलह का ऐसा अच्छा है कि सरकार पे आक्रामक होने का समय है, सुलह करने का नहीं तो उस माँ से पूछो उसको दर्द क्या होगा। लेकिन ये किसान नेता जो हैं, अभी मणिपुर वाले मामले में भी इन्होंने बयान दिया था, वहीं महिला पहलवानों वाले मेडल बहाने वाले मामले में भी सामने आए थे। हमें पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, कुछ तो सरकार से अंदरूनी बात चल रही है, जिससे अभी मैटर ठंडा कर दिया जा रहा है। अच्छा, किसान आंदोलन अब तक तो खड़ा हो जाना चाहिए था। अब देखते हैं आगे, हम भी नेताओं से लेटर लिखेंगे, बाकी तो हमें अभी कुछ उम्मीद दिख नहीं रही है। लेकिन आप क्या कहेंगे, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर वाला मामला सामने आया और योगी जी का भी कोई बयान अभी इतना बड़ा नहीं आया है, जिससे कि उस संप्रदाय, उस धर्म वाले लोगों को कुछ राहत मिले कि हम कभी नहीं आएगा, सबके हैं, वो कब नहीं आएगा। वो बुलडोजर अभी जब तक होता बुलडोजर जाता। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे योगी जी, अगर आपकी बात सुन रहे हैं? योगी जी ईमानदारी से राज धर्म का पालन करें और नियम कानून से काम करें, मनमानी सरकार ना बनाए, क्योंकि दौर सबका आता है। आप रोए हैं लोकसभा में, वो दौर फिर न वापस आए, इसके लिए तैयार रहिएगा और सजग हो जाइए। तो उस बच्चे के भी मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, वो नहीं बोलेंगे, मैं कह रहा हूँ ना, वो नहीं बोलेंगे। अच्छा। अभी मुसलमान होता तो बोल देते, अब तक कार्रवाई हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है योगी जी, लेकिन सवाल यह, पुलिस की कार्रवाई की बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल है, वो महिला कह रही है कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन बहुत लोग सवाल ये उठा रहे हैं कि आप मानसिक रूप से विकलांग हैं। लोग ये सवाल उठा, वो हाथों से मारती कि लातों से मारती? हाँ, बुला कर 2 हाथ मार देती, कोई कुछ नहीं कहता। हम लोग भी मार खाए हैं। लेकिन ये जो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, मानसिक रूप से विकलांग नहीं है वो, उसके बाद माइंड है ही नहीं। वो उसके दिमाग में नफरत इतनी इस कदर भर दी गई है, जो गांजे या फिल्म से भी ज्यादा तगड़ा नशा कर दिया है उसको। नफरत कैसे है? आरएसएस के या टीवी के द्वारा? क्योंकि टीवी पे तो यही दिखाया जा रहा है सारी चीजें।
जिस तरह का डिबेट होता 67 है, करोड़ रुपए उनको इसीलिए तो दिया गया है। 67 करोड़ रुपए में ये तो गुल्लू मीना का चो दड़वाने के लिए दिया गया है। आप पागल हो गए हो क्या? आप किससे बात कर रहे हो? आप देखो सरकार ने फंड ही इसलिए रिलीज किया है कि नफा फैला सके। एक भी प्रोजेक्ट ऐसा बताइए, देश भुखमरी कगार पे है, बेरोजगारी कगार पे है। सबसे बड़ा घोटाला किस मंत्रालय में हुआ पता है तुमको? गृह मंत्रालय। उसके बाद रेलवे में। तो चाणक्य खून लूट के खा रहा है देश को। चाणक्य चोर है, अमित शाह चोर है, मोदी चोर है, रेलवे चोर है, क्योंकि उन्होंने खाया है, खुल के आया है। क्या का मान ही नहीं रहे हैं। उसी क्या के सारे 2G हो गया, ये हो गया, आज क्या की रिपोर्ट को नहीं मान रहे हैं। इतने बड़े बेशर्म तनाशा हैं। देखो ना आप लोग, तो आप देखो भी क्या क्या होता है। लेकिन उस बच्चे के परिवार से हम मिलेंगे और उसके लिए सरकारी मुआवजे की मांग करते हैं। उसको अच्छे स्कूल में दाखिल कराया जाए और उस स्कूल को सरकार अपने टेक ओवर में लेकर उसको अच्छे से स्कूल बनवा दे। और बात तब मानी जाएगी जब सारे बच्चे गले में हाथ डाल के उस स्कूल में एक साथ चल सकते। धन्यवाद। नहीं, एक सवाल और है। 28 तारीख को नूह मेवात में यात्रा निकालने वाले हैं, शोभा यात्रा। अभी G20 सम्मेलन है, अभी शांति रहेंगे ये लोग। नहीं, मोदी की इमेज खराब। इंटरनेट सेवा बंद है, माहौल तनावपूर्ण है इस वक्त भी। हाँ, तो देखिए कुछ तनाव स्थितियां हैं, सरकार अपना काम कर रही है। लेकिन इस बार हम चाहते हैं कि वहाँ पे लोग सजग हैं और तैयार हैं। अगर ये कुछ बदतमीजी करेंगे जवाब इनको मिलेगा। लेकिन VHP के नेता हैं जो अध्यक्ष हैं, वो कह रहे हैं कि हमें यात्रा निकालने के लिए प्रशासन की अनुमति की जरूरत नहीं है। देखा जाएगा। अब सरकार अगर वहाँ पे है और एक बार दंगा हो चुका है तो परमिशन की जरूरत बिल्कुल पड़ती है। चाहे मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, अगर तनाव की स्थिति है तो आप इस तरह का दंगा नहीं करा सकते, इस तरह की यात्राएं नहीं निकाल सकते, इस तरह की बातें नहीं कर सकते। आपका देश है, आप ही का रहेगा, मंदिर भी वहीं पे रहेगी। लेकिन जब अगर तनाव है तो आप प्रशासन के साथ चलिए, परमिशन लीजिए या भरपूर प्रशासन लगाइए, यात्रा निकालने में कोई दिक्कत नहीं। सवाल आपसे है योगी, देखिए प्रशासन भरपूर होनी चाहिए, प्रधान का चप्पा चप्पा सतर्क होना चाहिए। ऐसे एक मंत्री के आने पे किला तब्दील कर लिया जाता है, उस रास्ते को किले में तब्दील कर देना चाहिए। और एक ही भड़काऊ और एक भी हथियार नहीं होने चाहिए। अगर एक सरकार इतना सुरक्षा कर सकती है तो करो यात्रा। वो लोग तो धार्मिक यात्रा निकालेंगे तो भड़काऊ क्यों करेंगे? इससे पहले भी तलवार लेके धार्मिक यात्रा निकली थी। बेशर्मो, चुप रहा करो। नहीं तो वो कहते हैं ना, वो लोग कहते हैं कि हम लोग धार्मिक यात्रा निकालते हैं। तुमको दिखता नहीं है क्या? हथियार निकालने की परमिशन किसी भी धर्मों को नहीं है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो। कहीं भी ऐसा काम हो मैं इसका विरोध करता हूँ। शांतिपूर्वक आप जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे यात्रा में। अभी हम बहुत बच्चे से मिलने जाएंगे। अच्छा, पहले भगवान से डर से ज्यादा हमें बच्चा भी भगवान का ही रूप होता है हमारे यहाँ। जब हमारे यहाँ एक बच्चे दुखी है, इस वक्त पीड़ित है, तो कैसे भगवान को जाकर खुश कर सकते हैं? तो पहले बच्चे से हम मिलेंगे। लेकिन एक सवाल आपसे है कि ये जो बढ़ती नफरत है, इसके लिए आप किसे जिम्मेदार मानते हैं? मीडिया, सरकार और देखिए सबसे बड़ी इनमें 3 लोग जिम्मेदार है। चुप विपक्ष, झूठी मीडिया और नफरती सरकार। 3 लोग जिम्मेदार है। सुनिएगा, नफरती सरकार, गोदी मीडिया और चुप विपक्ष, ये 3 लोग जिम्मेदार है। कैसे दूर होंगे ऐसे मामले जो आगे कभी ऐसे मामले सामने ना आए? उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से अब स्कूलों में भी एक क्लास ऐसी होनी चाहिए जहाँ हिंदू मुसलमान सब बच्चों को एक साथ बैठा खिलाया जाए, बात की जाए, उनको एक साथ बैठाया जाए, कोई गेमिंग प्लानिंग की जाए और बस इस तरह से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए।